कल क्या होगा सोचना छोड़ दो। कल क्या होगा सोचना छोड़ दो, मेहनत करके सारा रिकॉर्ड तोड़ दो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इस साल के एग्जाम के लिए, लेंस चैप्टर। यानी लेंस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि इंसानों में क्या क्या बीमारी होता है और कौन सा चश्मा लगाया जाएगा तो बीमारी सही होगा। बहुत सारी बीमारियों के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, जैसे कि जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंद और बिंदुकता। बहुत सारी बीमारी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो पे बने रहिए। केवल आप मेरी बातों को अगर सुन लेते हैं अच्छे से, तो उम्मीद करता हूं आपसे एक क्वेश्चन भी लेंस से एग्जाम में छूट के नहीं आएगा। बीमारी क्या हुआ है आंखों में, छूट के नहीं आएगा। मतलब समझिए कि आप लोगों के एग्जाम का लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां से कवर करा के भेजूंगा, अगर आप वीडियो पे पूरा बने रहते हैं तो। बिना टाइम गवाए हम लोग आगे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, मतलब अपना टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। डीपली आप लोग मेरी बातों को केवल सुनते रहिएगा। मेरी बात अगर आप अच्छे से सुन गए तो समझिए कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटना असंभव है। यह मैं चैलेंज के साथ, पूरे गारंटी के साथ आपको बोलता हूं। देखिए, यहाँ पे मोटा वाला जो लेंस होता है उसे कहते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। मोटा वाला लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस और पतला वाला लेंस को कहते हैं अवतल लेंस। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। पहले अपसारी और अभिसारी मैंने बताया हुआ है, पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं जितना मैं आप लोगों को अभी करा रहा हूं, कंटिन्यू मैं कराते जा रहा हूं आप लोगों के एग्जाम तक, पूरा उसी में से क्वेश्चन टकराएगा। तो आप लोग अपना रिजल्ट मुझे जरूर बताइएगा। और पूरा क्वेश्चन टकराना है, एकदम एक्सपीरियंस, पूरे तजुर्बे के साथ मैं बोलता हूं कि पूरा क्वेश्चन हूबहू टकराएगा। बस अपने शब्दों में सुनिए और अपने शब्दों में एग्जाम में लिखिए। एक नंबर टीचर काटने से ना, एक नंबर बहुत डरेंगे। कैसे काटा जाए इस बच्चे का नंबर, बच्चा अपने मन से लिखा है, अपने पढ़ के याद करके अपने शब्दों में लिखा है। तो अपने शब्दों में एग्जाम में कभी भी लिखा रहता है, देखिएगा अपने शब्दों में उत्तर दे। उसी तरह आप लोग उत्तर दीजिएगा अपने शब्दों में। तो देखिए, यहाँ पे इसको कहते हैं मोटा वाला लेंस यानी उत्तल लेंस, अभिसारी। इसको कहते हैं पतला वाला लेंस यानी अवतल लेंस, अपसारी। अपसारी की लेंस किसे कहते हैं, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। मोटा वाला लेंस, उत्तल लेंस। आप एक बात बताइए, लेंस जब मोटा होगा तो क्या प्रकाश को दूर तक जाने देगा? नहीं ना जाने देगा। मोटा लेंस से प्रकाश दूर तक जा सकता है? नहीं जा सकता है। अभी बीमारी हम लोग नहीं बात करते हैं कि दूर दिखेगा नजदीक दिखेगा, वो तो एकदम इतना इजी से बतला देंगे। और हम जब आए हैं तो आपको ट्रिक जरूर देकर जाएंगे कि आपको एक ऐसे ट्रिक में आपके दिमाग में छप जाएगा ये कि आखिर बीमारी ये हुआ तो ये लेंस का चश्मा लगाइए, हाई बीमारी हुआ तो हाई लेंस का चश्मा लगाइए। आप ऐसे कोई जाएगा ना रास्ता पे चश्मा लगा के, तो आप देख के बोलिए अच्छा ये चश्मा है, वो कहेगा छोटा मोटा डॉक्टर, ये डॉक्टर बन गया। आपको छोटा मोटा डॉक्टर बना के छोड़ेंगे। ये बात, मेरी बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे उत्तल लेंस, अभिसारी यानी उत्तल लेंस, मोटा लेंस प्रकाश को दूर तक जाने देगा? नहीं जाने देगा। जब यहां से प्रकाश निकल रही है दूर तक नहीं जाने देगा, तो क्या करेगा ये प्रकाश को यहीं पे रोक के रख देगा। प्रकाश को यहीं पे रोक के रख देगा, ज्यादा दूर जाने ही नहीं देगा। समझे बात को, ज्यादा दूर जाने ही नहीं देगा। वही अवतल लेंस से जब प्रकाश निकलेगी तो देखिए क्या करेगी, पतला लेंस है दूर भागेगी, पतला लेंस है दूर भागेगी, क्या होगी, दूर भागेगी। आपको भी पता है मोटा है लेंस तो प्रकाश एक जगह सिमट के रह जाएगा, पतला है लेंस तो प्रकाश दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये बात क्लियर आप लोग समझ गए कि अपसारी और अभिसारी क्यों कहते हैं। एक जगह देखिए, अभिसारी अपने तरफ खींच लिया, यानी अपने तक ही रखता है सीमित, उसको क्या कहते हैं, अभिसारी यानी उत्तल। मोटका लेंस उत्तल और पतारका लेंस अपसारी यानी फैला दिया,
अपसारी मतलब फैला दिया, प्रकाश को क्या कर दिया, फैला दिया, उसको कहेंगे अपसारी यानी अवतल लेंस। दिमाग में जा रहा है ना, मेरी बात दिमाग में जा रही है ना, अच्छा लग रहा होगा। सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे लिए तो इतना कर ही सकते हैं। सभी अपने इस साल एग्जाम देने वाले जितने भी दोस्त हैं सबको सेंड करिए वीडियो, सबके तक पहुंचना चाहिए। मैं चाहता हूं ना शिक्षा हर किसी के पास पहुंचे, शिक्षा के लिए कोई मोहताज ना रहे, पढ़ाई के लिए कोई मोहताज ना रहे किसी पे, हर किसी तक पढ़ाई पहुंचे, चाहे मेरे माध्यम से पहुंचे चाहे किसी के माध्यम से पहुंचे, बट पढ़ाई के बीच कोई बाधा नहीं आना चाहिए, समझे। आजकल के टीचर शिक्षा को व्यापार बना के रख दिए हैं, यानी पैसा दीजिए तो पढ़िएगा, नहीं पैसा दीजिए नहीं पढ़िए। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखे हैं, जाइए कार्ड दिखाइए, पैसा जमा है तो एंट्री, नहीं पैसा जमा है नहीं एंट्री। मैंने आज तक ऐसा काम नहीं किया। तो आप लोग दिल से लाइक करिए और दिल से शेयर करिए, सबके साथ शेयर करिए, सबके तक वीडियो को पहुंचाइए। सबको 10 नंबर आना चाहिए इस चैप्टर को, इस वीडियो को देख के एग्जाम में सबका 10 नंबर आएगा। देखिए लेंस का सूत्र बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत ज्यादा लेंस का सूत्र। ये देखिए क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा, आप लोग बना सकते हैं, बहुत इजी पैटर्न पे बना लीजिएगा, बहुत एकदम समझिए कि हलवा है हलवा और कुछ नहीं है, आराम से बनाइएगा। देखिए यहाँ पे लेंस का सूत्र 1/v - 1/u = 1/f। अब एक बात बताइए, याद करने का ट्रिक भी बतलाते चल रहे हैं, आप ट्रिक समझते चलिए। ABCD जब आप लोग पढ़ना चालू करते हैं A से Z तक, तो पहले U आता है कि पहले V आता है? पहले U आता है कि पहले V आता है? आप बताइए और लिखिए कमेंट में, पहले क्या आता है, U आता है या V आता है? तो जाहिर सी बात है पहले आता है U, बाद में आता है V, यानी U पहले आएगा V बाद में आएगा, यानी U छोटा हो गया V बड़का हो गया, बड़ा है ना। अगर 1 2 3 4 ऐसे नंबर में लिखते हैं ABCD, A को 1, B को 2, C को 3 ऐसे लिखते हैं तो V बड़का हो गया ना। तो बड़का में से छोटका घटाएंगे कि छोटका में से बड़का को घटाएंगे? तो बड़का में से छोटका को घटाएंगे, V में से U को घटा देंगे। याद आ गया ना, अब दिमाग में बस जाएगा कि बाद वाला जो है वो बड़का है, बड़का में से छोटका को घटा देंगे तो 1/f आ जाएगा। लेंस का सूत्र तो याद हो गया, दिल में छप जाएगा, आपके दिमाग में रखिए। मेरी बात को समझते चलिए, आपके दिल में ना छपा दिए साइंस को तो आप भी कहिएगा किसी से पढ़ के गए हैं साइंस, आपके दिल तक पहुंचा देंगे साइंस को। समझिए आप साइंस के लिए बेचैन हो जाइएगा, कहिएगा आगे क्लास में भी साइंस ही लेके पढ़े, तो साइंस लेके पढ़िएगा, हम है ना साथ आपके, हम है साथ, तो डरने की क्या है बात। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोग, ये तो लेंस का सूत्र आप लोग समझ गए, सूत्र पे क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे आप लोगों को, क्वेश्चन बहुत इजी सिखाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस वाले, फोकस कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा f कितना है, एक बराबर है 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, जो दूरी पे स्थित रहता है ना, दूरी पे कोई वस्तु स्थित है तो वो माइनस में लिखते हैं, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा U के चिन्ह हो जाएगा माइनस में 10, यानी वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब को V से सूचित करते हैं। V हमको पते नहीं है, भी हमको पते नहीं है, भी हमको निकालना है, नहीं पता है। देखिए इतना अच्छा लेंस का सूत्र आपको क्या बताया, 1/v - 1/u = 1/f। इतना इजी तो फॉर्मूला बताए हैं, आराम से दिमाग में बैठा लीजिए। बड़का को पहले करिए, बड़का में से छोटका को घटाइए, आपका आ जाएगा। तो बड़का में से छोटका को घटा दिए = 1/f कर दिया, बस 1/f याद रखिएगा और इतना में से इतना को घटा दीजिएगा। देखिए 1/v - 1/u, u का वैल्यू कितना है -10 है, बराबर 1/f का वैल्यू कितना है 1/20। कोनो दिक्कत नहीं ना है। देखिए नॉर्मल सा सवाल ये आपको बनाने के लिए देंगे। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, मैथ के आपके टीचर बताएंगे लोग, मैथ का तो मैं भी टीचर हूँ, वैसे मैथ अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन मैथ के टीचर जहां भी आप पढ़े होंगे वो बताएंगे माइनस माइनस क्या होता है। कमेंट करिए माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस
प्लस होता है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस होने जाएगा बराबर के होने जाएगा तो क्या चीज में होगा, बराबर का साइन बदल जाता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बराबर उन्हें जाके क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखिए जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10। आराम से देखिए इजी से बन रहा है। 1/v इक्वल टू दोनों का एलसीएम निकाल दिया, 20 हो गया, तो 20 एक कम 20, एक एक कम 1, माइनस 10 दूना 20, 1 दूना 2, 2 गो रुपया। देखिए 1 रुपया है, 2 रुपया का सामान खरीद लिए, 1 रुपया मेरे पास है जिसमें से 2 रुपया का हम सामान खरीद लिए, याद समझ लीजिए 2 रुपया हम कर्जा में है, 1 रुपया सधा दिए, प्लस में जो रहता है वो हमारे पास धन है और माइनस में होता है यानी हम कर्जा में है। 1 रुपया सधा दिए, 2 गो रुपया कर्जा में थे, तो कितना रुपया कर्जा में, 1 रुपया अभियो कर्जा में है, यानी 1/v इक्वल टू माइनस 1/20, माइनस 1/20, यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20। v का तो वैल्यू निकल गया इतना आराम से। दूसरा का क्वेश्चन को आप बनाइएगा, एकदम आराम से आप भी बना लीजिएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। अब बना लीजिएगा, वीडियो चल रहा है अभी, बना लीजिएगा, तो बीच बीच में कमेंट कर दीजिएगा, इसका भी आंसर हम देख लिए आप लोग क्या बनाए हैं। मतलब वीडियो खत्म होने के पहले कमेंट कर ही दीजिएगा कि कितना आया आप लोगों का आंसर। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब आते हैं निकट दृष्टि दोष। ट्रिक बतलाएंगे, पहले समझिए बाद में ट्रिक बतलाएंगे। ट्रिक कहाँ बतलाएंगे आपको भी नहीं पता है, इतना खत्म होने के बाद के बीच में, इसीलिए पूरा देखिए। देखिए दूर दृष्टि दोष ट्रिक तो ऐसा बताएंगे, समझिए कि आप आंख बंद करके भी जाइएगा तो गलती नहीं हो सकता है। अगर हम जो ट्रिक दे देना, गलती कभी आपका हो ही नहीं सकता है। इसलिए तो बोलते हैं कि एक बार मेरी बातों को सुन के आप देखिए, मेरी बात पूरा सुनिए, देखिए कभी आपका कहीं गलती नहीं होगा। मेरी बात सुनिए और अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए और जाके एग्जाम में लिख दीजिए, लिख के चलिएगा। आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव बना के आइएगा, इतना बना के आइएगा ना कि टीचर नंबर काटने से आपका डरेंगे कि नंबर बचवा का काटे तो काटे कैसे हैं। सबसे बड़ी समस्या टीचर के लिए आई। अब हम लोग आते हैं बीमारी पे कि आंखों में कौन कौन सी बीमारी होती है और कौन सा चश्मा लगाएं, यानी कि छोटा मोटा डॉक्टर बनने की तैयारी शुरू, एकदम जंग चालू है, छोटा मोटा डॉक्टर बना के छोड़ेंगे आप लोगों को। आप लोग पूरा वीडियो बस देखते रहिए। आप डॉक्टर ना बन गए तो आप कहिएगा आंख का डॉक्टर बनिए। यार देखिए यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष बहुत सारे बच्चे होते हैं कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब समझिए, यहाँ पे कह रहा है क्या, निकट दृष्टि, यानी निकट का तो दृष्टि हईले है लेकिन फिर भी बावजूद उसमें क्या है, दोष है। निकट का दृष्टि है लेकिन फिर भी दोष है, यानी निकट की चीजें तो दिखाई देती है, निकट दिखाई देती है लेकिन फिर भी दोष है। यानी कि कहां दोष है, निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। आप लोग नोट करते चलिएगा, वीडियो को स्टॉप करिएगा, नोट करिएगा, या वीडियो बताने के बाद समझ लीजिए और समझने के बाद नोट करिएगा। लेकिन जैसे भी हो आप नोट जरूर करिएगा, याद करिएगा, तो एग्जाम में बहुत फायदा करेगा, बहुत फायदा। देखिए बाबू, आप लोग 1 महीना पढ़ लीजिए, 1 महीना भी आपके पास अब टाइम नहीं बचा है। आप 10-15 से 20 दिन आपके पास टाइम है, पढ़ लीजिए और एग्जाम निकाल लीजिए। आप 15 से 20 दिन बाबू नहीं पढ़िएगा, 15-20 दिन आप अगर नहीं पढ़ पाते हैं, आप जिंदगी भर रोइएगा अपने रिजल्ट को देखकर, ये मेरी गारंटी है। आप लोग पढ़िए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए क्या नहीं कर रहा हूं। देखिए इतना ठंडा में फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं, किसके लिए, आपके लिए, आपके लिए। कोई पैसा नहीं आता है, कोई यूट्यूब से मेरा पैसा नहीं आता है, फिर भी आपके लिए वीडियो बनाता हूं। आप लोग को सोचना चाहिए। देख लीजिए मोनेटाइजेशन ऑफ है, कोई ऐड आता है, वीडियो देखते हैं कोई ऐड आता है, नहीं आता है। ऐड आएगा तभी पैसा आएगा, ऐड नहीं आता है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। किसके लिए, आपके लिए। बाबू आप 20 दिन पढ़ लीजिए, 20 दिन पढ़ लीजिएगा, आपका जिंदगी बन जाएगा। 20 दिन नहीं पढ़िएगा, आपका जिंदगी खराब हो जाएगा।
यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 20 दिन पढ़ लेते हैं, अपना रिजल्ट देख के आप जिंदगी भर खुश होइएगा, जिंदगी भर जब तक जिएगा तब तक खुश होइएगा कि कोई टीचर आप लोगों को इतना सलाह दिया। अपना सोच के बोल रहे हैं बाबू, अपना सोच के। बुरा लग रहा होगा थोड़ा बहुत, शुरुआत में थोड़ा बुरा लगता है, बात बुरा लग रहा होगा, लेकिन अपना सोच के आप लोगों को बोल रहे हैं। आप 20 दिन पढ़ लीजिएगा, आपका लाइफ बन जाएगा। आप 20 दिन नहीं पढ़िएगा, आपका लाइफ खराब हो जाएगा। आपके हाथों में है कि आप 20 दिन पढ़ के अपना लाइफ नहीं बना सकते हैं। खेलिए ना, आपके पास उसके बाद टाइम ही टाइम है खेलने के लिए। 11th पूरा खेलिएगा, 12th पूरा खेलिएगा। अगर आप 12th में आए तो आगे खेलना ही है, आप खेलिए, मन भर के खेलिए, जितना खेलना होगा उतना खेलिएगा। लेकिन 20 दिन आपका एग्जाम है बाबू, 20 दिन मन लगा के पढ़ लीजिए, मन धन लगा के पढ़ लीजिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आप लोगों को इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। बस आप लोगों से बस इतना कह रहा हूँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग पढ़िए, पूरा पढ़िए। मेरे वीडियो को नहीं समझ आ रहा, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आप कमेंट करके तो देखिए। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं, आप कमेंट तो एक बार करके देखिए। देखिए, गौर से समझते हैं बात को। निकट दृष्टि दोष, निकट की तो दृष्टि है लेकिन फिर भी उसमें दोष है। निकट की दृष्टि होने के बाद भी उसमें दोष है, यानी कि उसमें क्या है, दूर दृष्टि दोष का भी मतलब दूर की चीजें नहीं दिखाई देने की बीमारी है। निकट की वस्तुएं तो साफ साफ दिखती है, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। ट्रिक भी बतलाएंगे, पहले समझिए, पहले पॉइंट समझिए, रियल पॉइंट समझिए क्या है। अब देखिए, जब दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही है तो अभी क्या बताएं, जब दूर तक प्रकाश कौन सा जाएगा, चीर फाड़ के, पतारका लेंस। तो दूर देखना है, बड़ी दूर देखना है, कौन सा चश्मा लगाएंगे, पतारका लेंस वाला ना। हमको देखना है कहाँ, दूर देखना है, तो कौन सा चश्मा लगाएंगे, कौन सा चश्मा, बताइए बताइए, कौन सा चश्मा, पतला लेंस वाला चश्मा। यानी कि अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे, उसको कौन सा भी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। यानी पतला लेंस का चश्मा लगाएंगे। जो आप सोच रहे थे वही सही था, उस समय से समझा रहे थे, चलिए समझाया हुआ सफल हुआ। जो आप सोच रहे थे वही सही था। यानी कि अगर दूर हमको देखना है तो पतारका लेंस का ना चश्मा लगाएंगे, मोटा थोड़े लगा देंगे चश्मा, पतला लेंस का चश्मा लगाएंगे तो अब जाके दूर तक देखेंगे। समझ आ रहा है ना। अब देखिए, प्रॉब्लम इसमें ये आता है, पहले ये भी बता देते हैं, दूरदृष्टि दोष भी बता देते हैं, उसका प्रॉब्लम, इसका कारण बता देंगे, किस कारण से बीमारी होता है। पहले दूरदृष्टि दोष बता देते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया, 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 मायोपिया कहते हैं। अब नाम ही ऐसा है, मायोपिया, ठीक है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, ठीक है। दूरदृष्टि दोष हाइपर मायोपिया, हाइपर मायोपिया, ओकरो से तनी सुखी हट के है। देखिए, दूर दृष्टि दोष यानी दूर की तो दृष्टि दोष, दृष्टि है, यानी दूर तो हम साफ साफ देख ले रहे हैं, लेकिन ससुरा नजदीके नहीं दिख रहा है। अब देखिए, दूर तो हमको साफ साफ दिख रहा है लेकिन नजदीके नहीं दिख रहा है। ये निकट दृष्टि दोष आमतौर पर बहुत बच्चों को यही बीमारी होती है। आमतौर पर बच्चों को चश्मा लगता है, लोगों को चश्मा लगता है, तो यही चश्मा लगता है, ये निकट दृष्टि दोष, यानी दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। अवतल लेंस लगा दिया जाता है, अवतल लेंस माइनस में होता है, उत्तल लेंस प्लस में होता है। ये तो पिछला क्लास में बताया था मैंने, आपको याद होगा। अवतल लेंस माइनस में होता है, उत्तल लेंस प्लस में होता है। तो देखिए, ये हो गया, ज्यादातर बच्चों में होता है और आजकल बड़ों लोगों में भी हो रहा है बीमारी, निकट दृष्टि दोष, यानी दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है। अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस माइनस में होता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। दिमाग में बात जा रहा है ना, किस कारण से ये बीमारी होता है, वो कारण बतलाएंगे। थोड़ी देर आप रुक जाइए, निकट दृष्टि दोष बता देते हैं, उसके बाद इसका कारण बतला देंगे। निवारण बतला दिए, कारण बतला देंगे, कुछ देर रुकिए। दूर दृष्टि दोष यानी दूर की चीजें तो साफ साफ दिख रहा है लेकिन नजदीक के ससुरा नहीं दिख रहा है। दूर तो दिख रहा है, नजदीक के नहीं दिख रहा है, समझे। दूर दिख रहा है, दूर दिख रहा है, नजदीक नजदीक नहीं दिख रहा है। दूर दिख रहा है, नजदीक नहीं दिख रहा है। दिमाग में बसाइए, दूर दिख रहा है, नजदीक नहीं दिख रहा है। तो नजदीक जब नहीं दिख रहा है तो कौन सा चश्मा लगाएंगे, नजदीक नहीं दिख रहा है
तो मोटका लेंस लगा देंगे तो नजदीक क्या होगा, नजदीक ना प्रकाश पूरा रोक देगा। तो नजदीक देखने के लिए क्या चीज का चश्मा लगाएंगे, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस उसको कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस नहीं कहते हैं। यानी दूर दिख रहा है, नजदीक नहीं दिख रहा है, नजदीक दिखिए नहीं रहा है, तो उत्तल लेंस लगा दिए। चलो नजदीक उत्तल लेंस, अच्छा नजदीक नहीं दिख रहा है, उत्तल लेंस लगा दीजिए, यानी नजदीक देखना है। उत्तल लेंस, मोटका लेंस प्रकाश कितना दूर भेजता है, नजदीक रोक देता है। और पतला लेंस प्रकाश दूर तक भेजता है, यानी दूर देखना है तो, दूर देखना है तो अवतल, और नजदीक देखना है तो उत्तल। क्लियर है ना बात। अब देखिए, अब आता है कारण। कारण, क्या कारण है, अब आता है क्या कारण है, इसके बीमारी का कारण क्या है। यानी निकट दृष्टि दोष हुआ है, दूर दृष्टि दोष हुआ है, उसका कारण क्या है, क्या कारण है। अब देखिए, सोचने वाली बात है क्या। मान लीजिए निकट दृष्टि दोष हमको हुआ, यानी हमको बीमारी हुआ है निकट दृष्टि दोष। निकट की चीज, निकट की चीज तो दिखाई दे रही है लेकिन दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही है। निकट की चीज दिखाई दे रही है लेकिन दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही है। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष जो होता है किस कारण से होता है, कारण ये है कि नेत्र गोलक जो होता है ना, गोलक, गोलक का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। नेत्र गोलक का साइज बड़ा हो जाता है और प्रतिबिंब कहां बन जाता है, उसका जो प्रतिबिंब होता है कहां बनता है, रेटिना के आगे बन जाता है। नेत्र गोलक बड़का हो जाता है और प्रतिबिंब आगे बन जाता है। नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है और प्रतिबिंब आगे बन जाता है, आगे बन जाता है। नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है और प्रतिबिंब कहां बन जाता है, आगे बन जाता है। इसीलिए फोकस दूर तक जाइए नहीं पाता है, सिंपल सी बात है। अब प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया, हम दूर कहां देखेंगे, दूर देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। जस्ट इसका उल्टा होता है इसमें, दूर दृष्टि दोष में। नेत्र गोलक क्या हो जाता है, गोलक क्या हो जाता है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक छोट हो जाता है, नेत्र गोलक छोट हो जाता है। यानी जब छोट होता है तो क्या होता है, दूर दिखने लगता है। जैसे आप धूप में जाते हैं तो दूर देखने के लिए क्या करते हैं, ऐसे 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 मुंह करते हैं, तब जाके दूर तक दिखता है धूप में। तो उसी तरह आप देखिए, नेत्र गोलक जब छोट हो जाएगा तो ऐसे दूर दिख रहा है लेकिन नजदीक दिखिए नहीं रहा है। आमतौर पर ये बीमारी जो होता है बहुत कम लोग में, रियल लोग में होता है, और जिसके में होता है आप ही सोचिए ना कितना खराब लगेगा। दूर देख लेता नहीं, नजदीक दिखते नहीं क्या, दूर देखो तनी नजदीक दिखते नहीं क्या, कितना खराब बीमारी लग रहा है ना, सुनने में भी खराब लग रहा है। आमतौर पे ये बीमारी नाम मात्रा लोग में होता है, कुछ लोग में होता है। कोई देखे होंगे लोग तो आप लोग कमेंट कर दीजिए किसी को देखे हैं ये बीमारी होते हुए। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना के पीछे। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाएगा। प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना के पीछे बन जाएगा। समझे बात को। अब देखिए तीसरका बीमारी पे आते हैं हम लोग। तीसरका बीमारी हो गया जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इसको कहते हैं बुढ़वा लोग का बीमारी, बुढ़ारी में होता है ये बीमारी। बुढ़वा लोग का जो बीमारी होता है जरा दृष्टि दोष, एक गाना भी है, ठीक है। जरा दृष्टि दोष बुढ़वा लोग का बीमारी होता है। इसमें होता है, देखिए इसमें कितना खतरनाक चीज होता है जरा दृष्टि दोष में। जरा दृष्टि दोष में नजदीको नहीं दिखता है, दूरो नहीं दिखता है। बुढ़वा लोग को दूर कहा जाएगा, नहीं खेलो कर, नजदीक ना नहीं खेलो कर। तो इसमें डॉक्टर लोग इलाज किया। पहले क्या हुआ कि शुरुआत में दो को चश्मा आया, नजदीक देखना है हई चश्मा लगाइए, दूर देखना है हई चश्मा लगाइए। अब डॉक्टर लोग थोड़ा सा इसमें उपाय लगा दिया जरा दृष्टि दोष में। क्या किया लोग, चश्मा बनाया लोग। देखिए चश्मा बन गया। चश्मा जब बनाया लोग डॉक्टर लोग, तो क्या किया लोग, नीचे लगा दिया लोग उत्तल और ऊपर लगा दिया लोग अवतल। नीचे उत्तल, ऊपर अवतल। आप उत्तल जानते हैं, मोटका लेंस नजदीक देखने के लिए, दूर तक थोड़े पका जाएगा मोटका लेंस से। पतरका लेंस दूर तक देखने के लिए, यानी कि देखेंगे आप बुढ़वा लोग, बुढ़ारी में जब बीमारी होता है तो ये लगा लेता है लोग, हाँ इतना मोट के दिखेगा, एक नीचे दिखेगा मोटा और ऊपर दिखेगा पतला। तो वही होता है कौन सा, जरा दृष्टि दोष, जिसको बुढ़ारी का बीमारी कहते हैं। कुछ सालों बाद मुझे भी होगा, बूढ़े ना हो जाएंगे, कुछ सालों बाद बूढ़े हो जाएंगे तो मुझे भी वो बीमारी होगा। टेंशन क्या लिए आप लोग, मुझे भी देखिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए उत्तल, देखिएगा इस पुरनका मास्टर लोग को देखिएगा, सरकारी स्कूल के मास्टर लोग को देखिएगा, और इससे किताब लेगा लोग, यहाँ पे चश्मा रखेगा। चश्मा मेरा कहाँ गया,
चश्मा रहता तो बतला देते, बड़ी अच्छा रहता। चश्मा मेरा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है चश्मा। चश्मा रहता तो बता देते। देखिए चश्मा को क्या करता है लोग, इस पे रखता है लोग। 1 मिनट रुकिए, चश्मा थोड़ा सा देख लें। चश्मा देख रहे हैं? हाँ हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। देखिए देखिए, चश्मा मिल गया, चश्मा मिल गया। देखिए हाँ, ये हो गया चश्मा। इसी में क्या होता है, यहाँ पे होता है उत्तल, यहाँ पे होता है उत्तल लेंस यहाँ पे, और ऊपर कर दिया जाता है अवतल लेंस। ये बुढ़वा लोग को जो बीमारी होता है ना, यहाँ पे कर दिया गया उत्तल, ही ऊपर कर दिया अवतल। अब बुढ़वा लोग ऐसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा चश्मा, और ऐसे करके कॉपी चेक करेगा ऐसे, ठीक है। नीचे वाला देखिएगा लोग, ऐसे ऐसे कॉपी चेक करेगा लोग ऐसे, और तुम आके बोलोगे क्या सर, तो ऐसे ताकेंगे ऊपर, यानी ऊपर का लेंस से तुमको देखेंगे, ऐसे चश्मा के ऊपर से देखेंगे, ऊपर को लेंस से नहीं देखेंगे। यहाँ पे कॉपी चेक कर रहे हैं नीचे उत्तल लेंस से, और दूर देखना रहेगा तो ऐसे देखेंगे, हाँ सामने वाला लेंस से, समझे। वही होता है बुढ़वा लोग को बीमारी, समझ गए ना, क्लियर है बात, समझ गए ना। कहाँ कौन सा बीमारी, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में होता है कि नजदीकों नहीं दिखता है, दूरों नहीं दिखता है, नजदीकों नहीं दिखता है और दूरों नहीं दिखता है, क्लियर है ना बात को। इसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं। ये ज्यादातर एज जिसका हो जाता है ना 60 70 80, वही लोग को ये बीमारी ज्यादातर होता है, क्लियर है बात। अब आते हैं अबिंदुकता। भगवान ऐसा बीमारी किसी को ना दे। अबिंदुकता एक ऐसा बीमारी है, भगवान किसी को ना दे। अबिंदुकता एक ऐसा बीमारी है कि इंसान सामने खड़ा रहेगा तो दिखबे नहीं करेगा। ऐसा बीमारी तो किसी को हो ही ना। जैसे सामने इंसान खड़ा है दिखेगा नहीं, अगर मान लीजिए कोई चीज ऐसे रखा गया, टेढ़ा रखा गया है, तो वो साफ साफ दिखाई देगा, ऐसे रखा हुआ चीज दिखबे नहीं करेगा। ये बहुत बेकार, बहुत खराब बीमारी है, बात को समझिए। इतना खराब बीमारी है ना कि मनाइए कभी किसी को ना हो ऐसा बीमारी, अपने नहीं सबको मनाइएगा, किसी को ना हो ऐसा बीमारी अबिंदुकता। इसमें होगा कि मान लीजिए सामने देखना है तो ऐसे 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 करके देखेगा, लगेगा इशारा मार रहा है, वैसे देखेगा। अगर किसी को जहाज दे दिया चलाने के लिए और बीमारी है तो ऐसे ऐसे करके जहाज डुबा देगा। तो समझ रहे हैं ये बीमारी क्या है। बाइक दे दिया चलाने के, बाइक ऐसे पकड़ेगा, ऐसे ताकेगा पुलिस वाला पकड़ के उसका चलाने काट देगा। तो ये बीमारी बहुत खतरनाक है। इसका भी इलाज डॉक्टरों ने निकाल दिया, बहुत खतरनाक है। डॉक्टर ने इसका भी इलाज निकाल दिया। देखिए ये चश्मा हो गया, ये चश्मा हो गया। चश्मा में क्या करते हैं, इधर लेंस लगा देंगे, इधर लेंस लगा देंगे। अब इधर देखिए, इधर लेंस आ गया। अब देखिए ओ माय गॉड, वो भी आश्चर्यचकित, अब तो हमको सीधा सीधा दिखने लगा। ऐसे देख रहे थे, ऐसे दिखने लगा। तो यहाँ पे लेंस लगा दिया जाता है, यहाँ पे लेंस लगा के एकदम सीधा कर दिया जाता है। हाँ सीधा, ओ माय गॉड, दिखने लगा सीधा। और जैसे चश्मा निकालेगा वैसे देखने लगेगा। तो ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है। उसी तरह मोतियाबिंद, ट्रिक बतलाएंगे, ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। ये मत सोचिए कि सर बोल दिए और ट्रिक नहीं बताएंगे, ट्रिक बतलाएंगे। आप लोग इस तरह चुटकी में याद करके जाइएगा, एग्जाम देके आइएगा, एकदम 100% रिजल्ट लेके आइएगा। ये विशाल गुप्ता का एकदम दावा नहीं, पूरा चैलेंज के साथ हम कहते हैं, किसी के बाप के रोकने से आपका रिजल्ट नहीं रुकने वाला। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरा वीडियो देख के अगर जाते हैं एग्जाम देने, तो एग्जाम की बात करते हैं। एग्जाम से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके, चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना के तैयार करके डालूंगा। और आप लोग 24 घंटा पहले मेरे चैनल खोल के देखिएगा, वीडियो आप लोगों को गारंटी है मिलेगा। देखिए यहाँ पे मोतियाबिंद एक ऐसा बीमारी है जिसमें होता है क्या कि आंखों के जो सामने एक मांस की, मतलब समझिए कि एक परत जम जाती है, मांस की परत जम जाती है। इसका कोई चश्मे नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है चश्मा का। इसको ऑपरेशन करके मांस को काट के निकाल दिया जाता है, डॉक्टरों द्वारा निकाला जाता है। और पट्टी लगा के 10 दिन हफ्ता दिन जो भी होगा डॉक्टर द्वारा बताया जाता है, तो आंख खुला जाएगा तो दिखाई देगा, नहीं तो मांस की परत जम जाएगा। आप ही सोचिए ना, इसके सामने कुछ आ गया तो दिखेगा, सामने का चीज नहीं दिखेगा। वही चीज इसमें होता है। मोतियाबिंद भी समझ गए। अब आते हैं ट्रिक की बारी। देखिए दूर लिखते हैं तो कौ गो अक्षर है, 2 गो अक्षर है। तो इसके बाद वाला 3 गो अक्षर वाला कौन सा लेंस है, उत्तल। 3 गो अक्षर वाला कौन सा लेंस है, उत्तल। यानी दूर दृष्टि दोष होगा तो कौन सा लेंस लगाना है, उत्तल। यह देखिए निकट में कितना गो अक्षर है, 3 गो। इसके बाद वाला कौ गो अक्षर है, 4 गो। 3 के बाद क्या आता है, 4। 2 के बाद 3 आता है, तो 3 के बाद क्या आता है, 4। तो अवतल।
अवतल, अवतल यानी दो दो गो अक्षर गिनिएगा तो 3 अक्षर वाला लिख दीजिएगा लेंस, और 3 गो अक्षर गिनिएगा तो 4 अक्षर वाला लेंस लिख दीजिएगा। दिमाग में बस गया ना? और नहीं बसा तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए और नोट करके आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट्स अगर नहीं बनाते हैं ना तो आप लोग अच्छा रिजल्ट पाइएगा। नोट्स बना के आप लोग याद करके अपने शब्दों में जाकर लिखिएगा, एग्जाम में देखिएगा 100% आपका रिजल्ट किसी के बाप के रोकने से नहीं रुकने वाला है। तो देखिए पूरा आप डीपली समझ लीजिएगा, कहीं कोई परेशानी, आपको उस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं इस तरह गिनेंगे, दूर दृष्टि दो, सर बोले थे गिन के एक बाद वाले लिख देना, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 8 अक्षर का बीमारी आ गया और लेंस कहाँ से लाए 9 अक्षर वाला, तो फेल होके आएगा। सोच रहा होगा सब, इसी में कुछ सोच रहा होगा सब, तो फेल होके आएगा। अब क्या किया जा सकता है? कुछ किया जा सकता है? उसका कोई इलाज है? नहीं ना है। तो आप लोग समझ सकते हैं, आप समझदार है। देखिए 2 अक्षर तो 3 अक्षर का बीमारी चश्मा, 3 अक्षर तो 4 अक्षर वाला चश्मा। बात क्लियर? ये आप लोग कमेंट कर दिए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप कमेंट नहीं किया तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम भी तो देखे आप लोग क्या बना के ला रहे हैं। तब तक के लिए